SEJ स्विच एक्सपेंशन जो, तो इससे क्या होता है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप साथ बनाए रखेंगे। तो उस वीडियो में जो कि बेसिकली 20 रेल पैनल की अनलोडिंग की वीडियो थी, मतलब 260 मीटर की एक पटरी होती है। तो समझ लो कि आप एक पटरी 260 मीटर की मतलब कितनी लंबी है और कितना उसका वेट होगा, उसको ट्रैक पे हम लाते कैसे हैं उसके ऊपर वीडियो थी। आई बटन में है, जाकर के आप देख सकते हैं और चैनल पेज पे भी जाकर के देख सकते हैं। तो उसमें कुछ कमेंट्स आ रहे थे, उसका मोटा मोटी एक सार जो है वो मैं बता रहा हूँ। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बांटता हूँ। पहले तो मैं ये समझा दे रहा हूँ कि ये जो कमेंट आप देख रहे हैं, एक दो कमेंट है, उसका मतलब क्या है, वो पूछना क्या चाह रहे हैं। वो पूछना ये चाह रहे हैं कि बचपन में आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे 5-6 क्लास में कि रेल की पटरियों के बीच में गैप रखा जाता है ताकि वो गर्मी में जब फैले तो उस गैप में एडजस्ट हो जाए, या फिर सर्दी में जब वो सिकुड़े। तो मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस तरह का रेल की पटरियाँ पहले आती थी जिसकी लंबाई 10, 11, 13 इस टाइप से होती थी। उनको पहले हम 13 मीटर के रेल को लगाते थे और दूसरी पटरी को रख करके फिश बोल्ट, एक प्लेट आती है, उसको लगा करके एक दूसरे को टाइट कर लेते थे। और अब जो नया ट्रैक आता है वो आता है 260 मीटर का 20 रेल पैनल, जो कि 20 गुना ज़्यादा लंबी होती है पहले वाली रेल की तुलना में। तो प्रश्न ये उठता है कि इतनी लंबी रेल जब आप लगाते हैं और जोड़ नहीं रखते हैं, तो गर्मी और सर्दी में जब रेल फैलेगी या सिकुड़ेगी तो इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि ये वेल्डेड है और 260 मीटर इसकी लंबाई है। तो फिर क्या होगा। तो इसी का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। वो वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित कर्व ब्लॉग। तो जैसा आप देख रहे हैं, अभी मैं एक जोड़ के पास खड़ा हूँ। ये इसको बोला जाता है फिश प्लेट। और ये देख रहे हैं दो ट्रैक जो है आपस में जुड़े हुए हैं इस प्लेट के थ्रू, इसमें बोल्ट्स लगे हुए हैं। तो ये जोड़ है। अब पूरी कहानी स्टोरी बताता हूँ। अगर आप इधर आ जाएं तो इधर आप देख रहे हैं ये उस जोड़ से इस जोड़ की दूरी 13 मीटर है। एक्चुअली इस रेल में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए हमने इसको चेंज किया। बाद में काट के हम दूसरा लगा भी सकते हैं और इसको फिर वेल्ड करके उसको LWR का ही शेप दे देते हैं, मतलब लॉन्ग वेल्डेड रेल बना देते हैं। यहाँ हमने जॉगल अभी लगाया के रखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ भी कटिंग था, ये नया रेल डाल करके इसको वेल्ड करके हमने जोड़ दिया है फिलहाल, ठीक है ना। तो यही सवाल है कि पहले जो था छोटा रेल लगाते थे, अब 260 मीटर का रेल लगा रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। इतना हम कष्ट क्यों कर रहे हैं, लाने में, ट्रैक को रखने में, उसको कैरी करने में, सारी परेशानियां हम झेल रहे हैं। तो आखिर क्यों कर रहे हैं, उससे क्या लाभ हो रहा है। तो उससे लाभ की अगर बात करें तो उसमें 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको सॉल्व करने के लिए हमने लॉन्ग वेल्डेड रेल को यूज़ करना शुरू किया। सबसे फर्स्ट, जब ट्रेन चलती है तो ये जब जोड़ होता था, जोड़ के ऊपर से जब व्हील पार करता था तो खट 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 आवाज़ करता था, जिससे क्या होता था कि रनिंग ट्रेन की काफ़ी ख़राब रहती थी। उसके वजह से क्या होता था, ट्रेन को स्पीड भी नहीं चलाया जा सकता था, उसके स्पीड को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता था। मन डर लगा रहता था कि कहीं ट्रैक टूट ना जाए। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो था, इसमें अगर पैसेंजर ट्रेन में आप सफ़र करते हैं तो वो लगातार खटखट खटखट करता था, तो वो इरिटेट करता था, स्मूथ रनिंग नहीं होती थी। जिसके वजह से क्या होता था कि व्हील को तो नुकसान पहुंचता ही था, साथ साथ डब्बा जो है, ट्रेन है, बोगी है, उन सबको भी लगातार झटका लगता रहता था। जिसके वजह से क्या था, उनमें भी माने खराबी आती रहती थी। जिसके वजह से क्या होता था, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ता चला जाता था, ट्रेन के लिए भी और पटरियों के लिए भी। ये पटरी के नीचे भी झटका लगते रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें टूटती फूटती रहेंगी, लगातार उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी और लगातार ट्रेन को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके कॉस्ट को कट करने के लिए हमने लॉन्ग वेल्डेड रेल को यूज़ किया। तो अब आ जाते हैं अपने मूल प्रश्न की ओर, जो कमेंट में आया था कि अगर आप जब लॉन्ग वेल्डेड रेल 260 मीटर की पटरी
एक बार में लगा करके चेंज करते हैं तो उनमें तो गैप्स रहता नहीं है। गैप्स नहीं रहता है तो सर्दी में और गर्मी में फिर फैलाव और सिकुड़ाव कैसे होता है, तो वो गैप्स मतलब कैसे एडजस्ट हो पाता है। तो उसका जवाब जो है ये भारतीय रेल के पास है। SEJ स्विच एक्सपेंशन जॉइंट, ये जो देख रहे हैं ये मतलब समझ लो आप LWR तभी है जब ये उस ट्रैक पे लगा हुआ है। इसका काम क्या है, ये पूरा 260 मीटर और अलग अलग टर्म है, अलग अलग जगह पे इनको लगाया जाता है। इसके ऊपर भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आऊँगा, ऐसे एक पहले से इस पे वीडियो बना हुआ है, लेकिन उससे भी बेहतरीन वीडियो मैं बहुत जल्द SEJ के ऊपर लाने वाला हूँ कि ये काम किस तरह से करता है। ऐसे मोटा मोटी अभी उसका बता देता हूँ ये किस तरह से काम करता है। तो ये गैप्स जो देख रहे हैं आप, ये सब गैप जो है 260 मीटर रेल मतलब 20 रेल पैनल को मैनेज करता है। जब मतलब वो टुकड़ों में जो रेल फंसा हुआ रहता था, टुकड़ों में 13 मीटर के रेल जो लगे रहते थे उनमें छोटे छोटे गैप्स होते थे और वो मैनेज करते थे, उनको अब ये जो है SEJ मैनेज करता है। तो इससे क्या होता है कि जब रेल की पटरी सिकुड़ती है, फैलती है, तो यहाँ से वो मैनेज हो पाता है। तो यही एक छोटा सा वीडियो था जो जिसमें बताया है मैंने कि किस तरह से LWR काम करता है। होप वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें एक और छोटा सा पार्ट जोड़ देता हूँ, कहीं कहीं जगह पे अगर ये SEJ नहीं भी लगाया जाता है तो बफर क्रिएट किया जाता है वहाँ पे। बफर कहने का मतलब वो कट रेल जो है जिसमें गैप्स होते हैं वो 2, 3, 4 के हिसाब से लगा दिए जाते हैं। तो पूरे सेक्शन माने जितना किलोमीटर का लगा हुआ है उसके गैप को मैनेज करने के लिए वो गैप जो है काम में आता है। तो होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ जा करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और मनोरंजक वीडियो आपके लिए हमेशा मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।